हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू स्पिरिट गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया प्रभु जी, इस पूरी सभा में आपके नियंत्रण के लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये समय आपका है पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके वचन का है प्रभु जी। हम सब से आप बातचीत करें, हम सब के ऊपर अपना नियंत्रण ले प्रभु जी। यदि आपके और हमारे मध्य में कोई रुकावट है, कोई बाधा है, किसी अधर्म के कारण, किसी विचार के कारण, किसी भावना के कारण, किसी चरित्र के कारण, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू और अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, और तेरी पवित्रता में आने का गौरव दे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हमारी मदद सहायता करें कि प्रभु हम फिर से उन बातों को अपने जीवन में लेकर के ना चलें प्रभु। प्रभु तो हम पर अनुग्रह करता प्रभु जी, प्रेम करता परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते। इस पूरी सभा का आदि और अंत आप हैं मेरे प्रभु जी। हम सब के मध्य में होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान को ग्रहण करें। पिछले 2 रविवार हमने संदेश सुना था कि ये संदेश सुना था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि हमें भी परमेश्वर से क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और प्रेम करना है। जब ये बात परमेश्वर का वचन बताता है तो प्रभु के वचन में ऐसा भी लिखा है कि हम केवल अपने शब्दों से नहीं, अपने कथन से ही नहीं, परंतु अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें। और जब हम प्रेम करने की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात की भी हिदायत देता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं का पालन भी करता है। हालेलुया। और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, वो परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति झूठा है। और प्रभु के वचन में ऐसा भी लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो व्यक्ति क्या हो, श्रापित हो। परमेश्वर का वचन ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति अपने ऊपर श्राप लेकर के आता है। और प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि पहला उसका 8 अध्याय के 3 वचन में ऐसा भी प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन सब को जानता है कि जो उसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, जो इस बात का दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वो व्यक्ति कैसा है, झूठा है और उसमें कोई भी सत्य नहीं। तीमुथियुस 1 अध्याय 16 वचन में हम इसी बात को पढ़ते हैं। हम अगर परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, हम बड़े गौरव के साथ, बड़े याव के साथ कहते हैं हम भी ईश्वर की आराधना करते हैं, हम भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी उसे अपने जीवन से महिमा देते हैं, तो अवश्य है कि हम केवल कहे नहीं परंतु वो हमारे जीवन में दिखाई भी देना चाहिए। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में संपूर्ण होगा, तब परमेश्वर की आशीषें, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर बुराई के द्वारा भी परमेश्वर क्या कर देगा, प्रकट भलाई को बदल देगा। उसमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा, परमेश्वर सुरक्षा देता है। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 145 के 20 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों की सुरक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। 145 पर 20 अगर किसी ने निकाला हो तो मेरे लिए पढ़ दें। भजन संहिता 145 उसका 20 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। वो अपने प्रेमियों की रक्षा करता है, जो उससे प्रेम करते हैं उनकी रक्षा करता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने सच्चे प्रेम करने वालों के जीवन में अनुग्रह करता है। तब परमेश्वर के ये वायदे हमारे जीवन में पूरा होते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं।
अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, अगर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, तो हमारी प्रार्थनाएं हमारी छत से ऊपर भी नहीं जाती, है ना। हमारा सैक्रिफाइस, हमारे दान, हमारा भेंट, दशमांश या कुछ भी आप दें, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होगी। क्योंकि लोगों का ये विश्वास होता है, लोग ये सोचते हैं कि अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा है तू अपने दशमांश परमेश्वर के भंडारों में लेकर के आओ तो मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार बारिश स्वर्ग से करूंगा। कुछ फायदा नहीं है। आई डिक्लेयर, मैं यहां से कहता हूं इस बात के लिए, चर्च कलीसिया आपका दशमांश तब तक ब्लेस नहीं कर सकता, नहीं ग्रहण कर पाएगा जब तक आप खुद अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का पालन नहीं करते, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। डोंट गिव योर मनी, डोंट गिव योर टाइट, अपना दशमांश, अपना ऑफरिंग अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें, मत दे उसे। जब प्रेम नहीं करते परमेश्वर को, जब उसके वचन का पालन नहीं करते, परमेश्वर आपके धन को नहीं चाहता, परमेश्वर उससे पहले आपके जीवन को चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर आज्ञाकारिता को चाहता है। जब आप अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, आप कुछ भी करें उसका कोई लाभ नहीं होगा। एटलीस्ट परमेश्वर तो आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। हाँ, इस संसार का ईश्वर आपके अंदर घमंड जरूर भर देगा, आत्मिक घमंड भर देगा। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं उस बात को जानता हूँ, ऐसे दावे करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम करता है वो जलन करने वाला भी है। हालेलुया, वो जलन करने वाला भी है। आज हम दूसरे भाग में जाएंगे, तीसरे भाग में जाएंगे इस संदेश के, कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10 के 27 को हम पढ़ते हैं, 27 और 28 को, जब वो व्यवस्थापक ये बताता है कि वचन में ऐसा लिखा है, जो डिटरोनॉमी व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 5 वचन को कोट करता हुआ कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह से उसने सवाल को किया कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं, स्वर्ग धाम में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं। तो वहां पे परमेश्वर के वचन में उसने प्रभु ने पूछा है कि तू व्यवस्था में क्या पढ़ता है, तू व्यवस्थापक है ना, तू तो शिक्षा देता है वचन की, तू बता वचन के अंदर क्या लिखा है, उस तौरात के अंदर, उस पेंटेट्यूक के अंदर क्या लिखा है, उस व्यवस्था के अंदर क्या लिखा है। तो वो बताता है कि कलाम में तो ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से, ऐसा तो नहीं लिखा तू अपने मन से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से। क्या क्या लिखा उसमें? सारे मन से। सारे मन से इसका मतलब है कि कोई आधे मन से भी प्रार्थना कर प्रेम करते होंगे, कुछ परसेंट, कुछ प्रतिशत, 80% प्रभु का, 20% मेरा। प्रभु कहता है 1% भी अपने जीवन में मत रखना, 100% आई नीड योर लव। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमें, प्रभु कहता है कि मुझे सारे मन से चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं चाहिए, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से हमें प्रेम करना है। आई लव माई गॉड। हालेलुया। आई लव जीसस। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, मैं अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करता हूँ। हम सारे मन से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और दूसरी आज्ञा जो प्रभु ने दी है, वहां पे उसी के आगे क्या लिखा है? और तू अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, है ना, अपने मित्र से, जैसे मैंने पिछली बात बताया, पिछली संदेश में बताया था, स्त्री और पुरुष के लिए ऐसा, स्त्रियां ये ना सोचे क्या नहीं, यहाँ पे तो लिखा अपने भाई से अपने समान प्रेम कर, है ना, जो अपने भाई को देखता है। और परमेश्वर, हम तो बहने हैं, हमारी तो छूट हो गई, ऐसा नहीं है। कलाम में लिखा है, अगर गलातियों 3 का 28 पढ़ते हैं, ना तो कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई दास, ना कोई नर, ना कोई नारी, परमेश्वर की दृष्टि में सब एक हैं, सब एक हैं। जब भाई लोग कहते तो उसमें बहन इंक्लूड है ना, एक्सक्लूड नहीं है, उसके अंदर छूट नहीं है कि बहनों को डिस्काउंट मिल गया है। नो डिस्काउंट, कोई छूट नहीं है, हम सब एक हैं। और हमें अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने समान प्रेम करने का अर्थ क्या है?
हाँ जी, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं। अगर मेरे चोट लग गई है तो मुझे दर्द हो रहा है ना। अगर मेरे भाई के चोट लग गई है ठीक हो जाएगा, क्या नाटक करता है ना। अगर पेट में दर्द होता है तो ठीक है, तूने उल्टा सीधा खा लिया होगा, लेकिन जब अपने, तुम्हें क्या पता मेरे कितना दर्द हो रहा है, अरे तुम्हें पता है मेरे पैर में, तुम्हें पता है मेरी कमर में, तुम्हें पता है मैं कितना काम करता हूँ। और जब वो काम करता है, अच्छा कितना काम करता है, बस थक गया, हम ऐसा करते हैं। हम उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को, उसके कामों को वो तवज्जो नहीं दे पाते। हम अपने आप के जीवन में जो हमारे साथ होता है वो तो सबसे बड़ा है। हमारे जीवन में दर्द सबसे बड़ा होता है, हमारे जीवन में हम काम बहुत करते हैं, हमारे जीवन में हम अपनी समझ बहुत करते हैं, है ना। लेकिन हमारा भाई जब ऐसा करता है तो हम उसको काउंट नहीं करते। अपने समान जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने भाई को भी प्यार करना है। हालेलुया। तो आज हम इसी संदेश में जाएंगे, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को अपने समान प्रेम करना है। तो जब मैं भाई कहता हूँ, स्त्रियां इस बात को स्मरण रखें कि बहनों को भी इस बात में, स्त्रियों को भी इस बात में इंक्लूड किया है, परमेश्वर ने इसमें शामिल किया है। इसमें कोई जेंडर बाइस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, इसमें सब इंक्लूड है। निकालेंगे परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना समाचार 13 अध्याय उसके 34 वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 12 का 15 पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 17 पढ़ते हैं। इन सब जगहों पर एक ही बात परमेश्वर के वचन में लिखी है जो हमें मिलता है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। पढ़ेंगे पहले 13 अध्याय का 34 वचन, यूहन्ना 13 का 34 में क्या लिखा है, प्रभु ने क्या कहा, ये यीशु मसीह के वचन है। अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कोट करते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यस, 13 का 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हाँ, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। यस, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और 35 में क्या लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम करोगे एक दूसरे से तभी लोग जानेंगे तुम मेरे क्या हो, चेले हो। अगर नहीं करोगे प्रेम आपस में एक दूसरे से तो हम उसके चेले नहीं है। हम डिसाइपल होने का, हम ये कहने का दावा कैसे कर सकते हैं मैं यीशु मसीह का चेला हूं, अपने भाई से प्रेम करना बेकार है। बात करता धरता तो है नहीं, चाहे वो कुछ करे या ना करे, चाहे वो कितना ही कैसा भी क्यों ना हो, हमें प्रेम करना है। प्रभु के वचन में बताया कि हमें प्रेम करना है। प्रेम उसकी परिस्थिति को, उसके हालात को देख करके प्रेम नहीं करना। कई बारी हम ये सोचते हैं कि जब ये अच्छा हो जाएगा, जब ये बातें छोड़ देगा, जब ये करना छोड़ देगा तब मैं इससे प्रेम करूंगा। नो, ऐसी कोई कंडीशन परमेश्वर के वचन में नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम प्रेम करते हैं आपस में एक दूसरे से तो एक काम करते हैं, अभी हम और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु ने बार बार इस बात को कहा। 15 अध्याय का 12 वचन पढ़े, 15 अध्याय का यूहन्ना का 15 का 12 और 17 भी पढ़ेंगे। यस, मेरी आज्ञा ये है हाँ, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यस, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और 13 वचन में ऐसा लिखा है इसके अगले भाग में कि इससे महान प्रेम किसी का नहीं, तो कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, है ना। यहां तक प्रेम करना है कि अगर प्राण देने तक की बारी आई, कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। जब तुम आपस में प्रेम करोगे तब तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम नफरत के बीज को बोओगे, अगर प्रेम नहीं रख पाओगे, मेरे मित्र नहीं होते, मेरे मित्र नहीं होते। फिर तो तुम अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपनी शत्रुता मुझ पर प्रकट कर रहे हो मेरे प्रति।
बेशक से कहें इस बात के लिए नहीं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो प्रभु तो कहता है अपने भाई से प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने भाई से प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन को पढ़ता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ, मैं वो भी मानता हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। प्रभु कहता है अपने भाई से प्रेम कर। हालेलुया। ये एक नई आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु कहता है अगर हम त्याग करते हैं, कोई सेक्रीफाइस करते हैं, परमेश्वर कहता है तेरे सेक्रीफाइस से बढ़कर के आज्ञा पालन है, तेरे सेक्रीफाइस से बढ़कर के तेरा प्रेम है, जो अपने भाई को जैसा मुझसे प्रेम करता है यदि तू उससे भी करता है। मेरे प्रियो, हमें आपस में परमेश्वर से प्रेम करना, आपस में एक दूसरे से प्रेम करना, तब परमेश्वर का क्रॉस हमारे जीवन में पूरा होता है। पहले परमेश्वर से प्रेम करें और फिर भाई से प्रेम करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है, 20 और 21 के अंदर। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 20 और 21 में ऐसा लिखा है, जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई को जिसे वो देखता उससे प्रेम नहीं करता, तो वो कैसा है? क्या लिखा है 4 का 20, पहले यूहन्ना की पत्री 4:20। यस, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे, हाँ। तो वह झूठा है। हाँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यस, जिसे उसने नहीं देखा उस परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता। वो यदि भाई से नफरत करता है तो वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वो झूठा व्यक्ति है। बाइबल तो परमेश्वर का वचन तो उसे झूठा ही बताता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर हम ऐसा दोहरा मापदंड के साथ परमेश्वर के साथ व्यवहार ना करें, क्योंकि हम उम्मीद तो बहुत करते हैं, हम आशा तो बहुत करते हैं कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में, हम लिस्ट लेकर के चले आते हैं, है ना। हमारे पास प्रेयर लिस्ट होती है, चंदा